CNN टीवी के साथ मैं हूं कौकब फारूकी। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। वजीर आजम से चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ समेत तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान की मुलाकात। सुप्रीम कोर्ट ने बहरिया टाउन की 460 अरब रुपए की पेशकश कबूल कर ली। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान की हिंदू बिरादरी भी होली का त्यौहार मनाने में मसरूफ। स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी के जिस्मानी रिमांड में 10 रोज की तौसी। गैर मुल्की मॉडल ट्रेजा को मुनशियात स्मगलिंग केस में 8 साल कैद। कनाडा भर में मौसम बहार की आमद, बर्फबारी का इम्कान बाकी। कैनेडियंस के लिए खिदमात की फराहमी पर तवज्जो मरकूज रखेंगे जस्टिन ट्रूडो। कनाडा की ओपोजिशन पार्टी का एसएनसी लेवलियन मामले की तहकीकात पर जोर। कनाडा से फरार होने वाला ट्यूनिस का अरबपति फ्रांस से गिरफ्तार। वजीर आजम न्यूजीलैंड का खुदकार और नीम खुदकार हथियारों पर पाबंदी का ऐलान। अमरीकी सदर ने चीन के साथ जल्द मुआहदा तय पाने की नवीद सुना दी। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। बुलेटिन में खुशामदीद। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करेंगे वजीर आजम ऑफिस में चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी समेत तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान ने वजीर आजम इमरान खान से मुलाकात की। मुलाकात में सर्विसेज चीफ्स ने वजीर आजम को मुल्क की ज़मीनी, फ़ज़ाई और बहरी बॉर्डर की सूरत हाल से आगाह किया और पाक फौज की सलाहियत और तैयारियों से मुतालिक भी तफसीली ब्रीफिंग दी गई। मज़ीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म इमरान खान से चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ की मुलाकात हुई। वज़ीर आज़म ऑफिस में चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल ज़ुबैर महमूद हयात समेत तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, एयर चीफ मुजाहिद अनवर खान और एडमिरल ज़फ़र महमूद अब्बासी ने वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात की। मुलाकात में मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल और पेशा वराना अमूर पर बातचीत की गई। मुलाकात में सर्विसेज चीफ ने वज़ीर आज़म को मुल्क की ज़मीनी, फ़ज़ाई और बहरी बॉर्डर की सूरत हाल से आगाह किया और पाक फौज की सलाहियत और तैयारियों से मुतालिक भी ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान हालिया कशीदगी के दौरान पाक फौज, खासतौर पर पाक फ़ज़ाइया की कारकर्दगी की तारीफ की। कुछ बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट में बहरिया टाउन अमल दरामद केस की समाअत हुई। अदालत उज़्मा ने बहरिया टाउन की जानिब से 460 अरब रुपए जमा करवाने की पेशकश कबूल करते हुए बहरिया टाउन कराची को काम करने की इजाजत दे दी। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने बहरिया टाउन की 460 अरब रुपए की पेशकश कबूल करते हुए इसे कराची में काम करने की इजाज़त दे दी। सुप्रीम कोर्ट में बहरिया टाउन अमल दरामद केस की समाअत हुई। अदालत उज़्मा ने बहरिया टाउन की जानिब से 460 अरब रुपए जमा करवाने की पेशकश कबूल करते हुए बहरिया टाउन कराची को काम करने की इजाज़त दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कौमी एहतसाब ब्यूरो नैब को बहरिया टाउन के खिलाफ रेफरेंस दायर करने से रोकते हुए फैसला दिया कि बहरिया टाउन अपने प्लॉट्स फरोख्त कर सकता है। अदालत ने हुक्म दिया कि बहरिया टाउन 460 अरब रुपए की रकम 7 साल में अदा करेगा। फैसले के मुताबिक नैब को सिंध हुकूमत या बहरिया टाउन के खिलाफ आइंदा कोई भी केस दायर करने से कबल पहले सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर करके इजाज़त लेनी होगी। कुछ बात करेंगे रंगों के त्यौहार के हवाले से और आपको बताएं दुनिया भर की तरह पाकिस्तान की हिंदू बरादरी भी होली का त्यौहार मनाने में मसरूफ है। होली को रंगों का त्यौहार भी कहा जाता है। इस त्यौहार के मौके पर हिंदू बरादरी के अफराद एक जगह जमा होते हैं और एक दूसरे के चेहरों पर गुलाल लगाते हैं और रंग फेंकते हैं। मज़ीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में हिंदू बरादरी अपना मजहबी त्यौहार होली भरपूर जोशो खरोश से मना रही है। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में जहाँ जहाँ हिंदू बरादरी के अफराद रिहाइश पजीर है वहाँ होली की खुशियाँ मनाई जा रही हैं। होली को रंगों का त्यौहार भी कहा जाता है। इस त्यौहार के मौके पर हिंदू बरादरी के अफराद एक जगह जमा होते हैं और एक दूसरे के चेहरों पर गुलाल लगाते हैं और रंग फेंकते हैं। एक दूसरे को तोहफे तोहफे भी पेश किए जाते हैं, जबकि घरों पर तकरीब का एहतमाम भी किया जाता है। हिंदू बरादरी हर साल अपना त्यौहार जो
जोशो खरोश से मनाते हैं। खुशी के इस मौके पर अगर मीठा ना हो तो ये मुमकिन नहीं। त्योहार पर लोग एक दूसरे को मिठाइयाँ खिलाते नजर आते हैं। इस मौके पर हुकूमत पाकिस्तान और सियासी रहनुमाओं की जानिब से भी हिंदू बरादरी को होली की मुबारकबाद पेश की जा रही है। इस मौके पर MQM पाकिस्तान के रहनुमा आमिर खान का कहना था कि कायदे आज़म ने कहा था कि पाकिस्तान में तमाम मज़ाहिब को मुकम्मल आज़ादी होगी और ऐसा ही है, ताहम भारत में अक़लियतों के साथ रखा जाने वाला रवैया तशवीशनाक है। कायदे आज़म ने जिस पाकिस्तान का ख्वाब देखा था और उन्होंने अपनी तकारीर में कहा था कि यहाँ पर तमाम मज़ाहिब को अपनी पूरी आज़ादी होगी, तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर हर मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले शख्स को मुकम्मल आज़ादी है और वो अपनी खुशियाँ मना सकता है, वो अपने त्यौहार जितने हैं उनको मना सकता है, अपने मजहबी अकायद पर पूरी तरह से अमल कर सकता है। बदकिस्मती से भारत में थोड़ा सा निगेटिव रवैया है और जारहाना अंदाज़ इख्तियार किया हुआ है और एक जंगी जुनून सा इस वक्त है, जो कि उनके माशरे के लिए भी मैं समझता हूँ कि मुनासिब नहीं है। भारत का चेहरा एक लिबरल चेहरा था, जिस पर एक सेकुलर चेहरा था, जिस पर एक दाग सा लग रहा है कि वहाँ पर जो भारत के अंदर अक़लियती बिरादरियाँ हैं या अक़लियती लोग हैं, उनको खासी मुश्किलात और परेशानियाँ बढ़ रही हैं। होली में शरीक एक खातून का कहना था कि होली रंगों का त्यौहार है और हम सब भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे हैं। होली हमारा बहुत ही अच्छा त्यौहार है, रंगों का त्यौहार है। हम बहुत एंजॉय करते हैं, रंग लगाकर बहुत मज़ा आता है। वी एंजॉयड अ लॉट एंड आई वांट टू विश यू ऑल ऑफ यू हैप्पी होली फ्रॉम मी। कुछ बात करेंगे कौमी एहतसाब ब्यूरो नैब के हुक्काम ने पीपल्स पार्टी के रहनुमा और स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी को कराची के एहतसाब अदालत में पेश किया। दौरान समाअत आगा सिराज दुरानी ने अदालत में कहा कि मेरी फैमिली को मुल्जिम बनाया जा रहा है। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। कौमी एहतसाब ब्यूरो नैब के हुक्काम ने पीपल्स पार्टी के रहनुमा और स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी को कराची की एहतसाब अदालत में पेश किया। दौरान समाअत आगा सिराज दुरानी ने अदालत में कहा कि मेरी फैमिली को मुल्जिम बनाया जा रहा है। इस पर अदालत ने स्पीकर सिंध असम्बली से मुकालमा किया कि अपने बारे में बताएं। मुल्जिम ने अदालत को बताया कि मुझे एक छोटे से कमरे में रखा हुआ है, न वहाँ रोशनी है और न कोई अखबार टीवी, घर वालों से नहीं मिलने दिया, मेरे बावर्ची को पकड़ लिया गया है। नए प्रोसिक्यूटर ने कहा कि बावर्ची के अकाउंट में बड़ी बड़ी ट्रांजैक्शन हुई हैं, इसलिए पकड़ा है। नए प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया कि मुल्जिम ने पिछली दफा शिकायत की थी, जिस पर कमरे में AC लगा दिया है। ये 12 बजे उठते हैं, नाश्ता करते हैं और अखबार पढ़ते हैं। नए प्रोसिक्यूटर ने अदालत से इस्तदा की कि मुल्जिम से मजीद तफ्तीश दरकार है, लिहाजा 15 रोज का जिस्मानी रिमांड दिया जाए। अदालत ने नैब की 15 रोज की इस्तदा को मुस्तरद करते हुए मुल्जिम का 10 रोज का रिमांड देते हुए जिस्मानी रिमांड में 30 मरतबा तौसीक कर दी। इससे कबल अदालत मुल्जिम का 21 फरवरी, 1 मार्च और 11 मार्च को जिस्मानी रिमांड दे चुकी है। वाज़ेह है कि नैब ने 20 फरवरी को स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी को इस्लामाबाद से गिरफ्तार किया। उन पर आमदन से ज़ायद असासे बनाने का इल्जाम है। मुनशियात स्मगलिंग केस में गैर मुल्की मॉडल ट्रीजा को 8 साल और 8 माह कैद की सजा सुनाई गई और मुजरिमा सजा सुनने के बाद अदालत में फूट फूट कर रो पड़ी। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। मुनशियात स्मगलिंग केस में गैर मुल्की मॉडल ट्रीजा को 8 साल और 8 माह कैद की सजा सुना दी गई और मुजरिमा ट्रीजा सजा सुनने के बाद अदालत में फूट फूट कर रो पड़ी। लाहौर की सेशन अदालत में मुनशियात स्मगलिंग केस की समाअत हुई। जज शहजाद रजा ने केस का तहरीरी फैसला सुनाते हुए चेक रिपब्लिकन से ताल्लुक रखने वाली मॉडल ट्रीजा को 8 साल 8 माह कैद की सजा सुना दी। अदालत ने मुजरिमा को 1,13,337 रुपए जुर्माना भी कर दिया, जबकि अदम अदायगी पर ट्रीजा को मजीद 8 माह 20 दिन कैद की सजा काटना होगी। फैसला सुनने के बाद मुजरिमा अदालत के अंदर फूट फूट कर रोती रही। दूसरी जानब अदालत ने शरीक मुल्जिम शेब हफीज खान को शक का फायदा देते हुए बरी कर दिया। वाज़ेह रहे कि यूरोपीय मुल्क चेक रिपब्लिकन से ताल्लुक रखने वाली मॉडल को 10 जनवरी 2018 को 8.5 किलो हेरोइन बैरून मुल्क स्मगल करने की कोशिश में लाहौर एयरपोर्ट से मुत्तहदा अरब अमारात जाते हुए गिरफ्तार किया था। मॉडल ट्रीजा के खिलाफ 9 गवाहान ने शहादतें कलमबंद करार रखी हैं। अदालत ने मॉडल के खिलाफ फैसला 12 मार्च को महफूज किया था। मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी, मगर इस ब्रेक के बाद।